मेरी चैनल केडी ऑफिशियल के अंदर आपका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप घर बैठे कैसे पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको घर बैठे पैन कार्ड आवेदन करने के लिए कुछ आसान स्टेप है जो मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा, दिखाऊंगा और बताऊंगा भी और समझाऊंगा भी। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। आपको पैन कार्ड आवेदन के लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं। कुछ चंद पैसों में और कुछ ही मिनटों में आप घर बैठे अपने मोबाइल से पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। तो पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम का यूज़ करना है और उसमें ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन लिख कर सर्च कर देना है दोस्तों। ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन सर्च करेंगे तो वैसे ही आपको सबसे पहले वाली वेबसाइट ओपन होगी जिसमें लॉगिन मैनेजर लिखा होगा दोस्तों। लॉगिन मैनेजर पर क्लिक करते ही आपको पैन कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट जो होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पैन कार्ड के लिए, वो ओपन हो जाएगी दोस्तों। इससे हम पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। ये पैन कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ओपन हो गई है। यहाँ से आपको पैन कार्ड के लिए एप्लीकेशन करना है और किस तरह से करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा जो समझाने की कोशिश करूँगा। फिर भी अगर कुछ डाउट हो आपको तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मेरी कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही हूँ, अभी जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पास जो नॉलेज है उससे आपका भी बहुत कुछ फ़ायदा हो। और इस तरह से आप मेरी चैनल को सपोर्ट करके मेरा भी कुछ इसमें सपोर्ट करके कुछ फ़ायदा हो, ऐसा आप चाहते हैं तो प्लीज़ आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन लिखा हुआ मिल रहा है तो आपको सबसे पहले उसमें अप्लाई ऑनलाइन जो लिखा है एप्लीकेशन टाइप उसको सिलेक्ट कर लेना है। और आपको क्या करना है, अगर न्यू पैन है तो न्यू पैन इंडियन सिटीजन वाला सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप फॉरेनर है, एनआरआई है, तो फॉरेनर सिटीजन क्लिक कर लेना है। और कुछ पैन कार्ड में करेक्शन करवाना है तो आपको ये वाला तीसरे वाला जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले अभी हम बात करें कि न्यू पैन कार्ड के लिए तो आपको न्यू पैन इंडियन सिटीजन 949A जो फॉर्म होता है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कैटेगरी के ऑप्शन के अंदर हमें इंडिविजुअल है, हमारा पर्सनली हमें निकलना है तो इंडिविजुअल करना है। उसके बाद अगर किसी ट्रस्ट, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनरशिप फर्म किसी का है तो वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन आएगी। एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन में हमें सबसे पहले टाइटल में जो आपको अगर जेंट्स है तो उसको श्री लगेगा, लेडीज़ है तो एस श्रीमती जो बोला जाता है उसको SMT, अगर अनमेरिड कोई है तो उसको कुमारी लिखा जाएगा और जेंट्स के लिए श्री ही आएगा तो हम श्री सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं अपना खुद का एप्लीकेशन करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं पैन कार्ड को ऑनलाइन। सबसे पहले हमें सर नेम लिखना है, फर्स्ट नेम नहीं लिखना है, सबसे पहले हमें लास्ट नेम यानी कि सर नेम हमें लिखना है। तो मेरी सर नेम में पहले लिख देता हूँ। उसके बाद फर्स्ट नेम में मैं अपना नाम लिख देता हूँ और मिडिल नेम में फादर नेम या फिर आपका जो भी नाम है पैन कार्ड में वगैरह वो लिख देना है, जिस तरह से है उसी तरह से। और ये एप्लीकेशन दोस्तों पैन कार्ड के जरिए आधार कार्ड के जरिए होगा पैन एप्लीकेशन, तो हमें आधार कार्ड में जो भी डेटा है सेम टाइप हमें करना है और एकदम स्मूथली प्रोसेस है। आपको एक बार वीडियो देखने में ही आ जाएगी पूरी प्रोसेस। डेट ऑफ बर्थ आप सब जानते हैं तो डेट ऑफ बर्थ में हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 96। उसके बाद मेल एड्रेस, हमारी ईमेल आईडी हमें टाइप कर देनी है। उसके बाद मोबाइल नंबर में अपना मोबाइल नंबर डाल के फिर इसमें बाय सबमिटिंग डाटा अस एंड और यूजिंग अवर प्रोटीन ईगो टीन वेबसाइट उसको टिक कर लेना है हमें। उसके बाद ही प्रोसेस करना है। उसके बाद ये कैप्चा है उसको फिल कर देना है हमें सेम टू सेम, कोई गलती ना हो कैप्चा में, वो ध्यान रखना है और सबमिट कर देना है। इसको सबमिट करने के बाद एक हमें ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन के लिए दोस्तों एक टोकन नंबर जनरेट होगा। ये टोकन नंबर हमें कॉपी कर लेना है और कॉपी करके हमें नहीं होता है किसी कारणवश तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है दोस्तों। और अगर बाद में भी कभी हमें ये अप्लाई करना है तो इसी टोकन नंबर से हमारा प्रोसेस आगे बढ़ेगा दोस्तों। और 30 दिन के लिए वैलिड होता है ये टोकन नंबर। तो अभी हम कुछ टाइम के लिए 2-4 दिन के लिए अगर नहीं करते हो तो इसी टोकन नंबर से हम 2-4 दिन बाद भी हम प्रोसेस करवा सकते हैं। सिर्फ टोकन नंबर हमारे पास जनरेटेड होगा तो हम आगे प्रोसेस कर पाएंगे। और उसके बाद हमें अभी फ़िलहाल हम कर रहे हैं तो कंटिन्यू विथ पैन एप्लीकेशन फॉर्म ये वाला क्लिक कर देना है। ये क्लिक करने के बाद हमारे
पास जो है पूरा पैन कार्ड का एप्लीकेशन का जो है पूरा प्रोसीजर सामने आ जाएगा दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर हमें देखना है जो हाउ डू यू वांट टू सबमिट योर पान एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट, हम किस तरह से हमारे डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहते हैं। तो इसमें 3 ऑप्शन हमारे पास रहते हैं दोस्तों। सबमिट डिजिटली थ्रू ई-केवाईसी एंड ई-साइन, पेपरलेस जो है वो ऑप्शन, और सेकंड वाला जो है सबमिट स्कैन्ड इमेज थ्रू ई-साइन, ये प्रोटोन ई-साइन के जरिए हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है। और थर्ड वाला जो है फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फिजिकली, तो ये अगर हम फिजिकली डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करवाना चाहते हैं, अगर किसी नियर बाई ऑफिस के जरिए हमें प्रोसेस करवाना है तो ये तभी सिलेक्ट करना होता है, वरना हमें ये बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट वाला ही होता है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको इमीडिएट चाहिए किसी का पैन कार्ड, अगर 2 दिन में ही या सेम टाइम जो है आपको डाउनलोड कर लेना है, नेक्स्ट डे ही इमरजेंसी में कहीं पैन कार्ड निकलना है, तो आप ये ई-केवाईसी ई-साइन वाला जो ऑप्शन है वही एप्ट आउट करना है, या फिर ये प्रोटोन ई-साइन के जरिए। इसमें आपको एक ई-साइन चार्जेस लगेगा 5.90 पैसे का, वो कोई मायने नहीं रखता है इतना। तो इन दोनों में से किसी में मैं तो आपको बोलूँगा कि आप सबमिट स्कैन इमेज थ्रू ई-साइन वाला ऑप्शन कीजिए, या फिर अगर आपके पैन कार्ड आधार कार्ड में जो नंबर है वो रजिस्टर है तो आप ये ई-केवाईसी ई-साइन वाला पेपरलेस वाला सिलेक्ट करके भी आगे बढ़ सकते हैं। दोनों में सेम प्रोसीजर है, कोई डिफरेंस नहीं है फर्स्ट और सेकंड में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे दोस्तों मैं बताऊंगा कि वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज़ रिक्वायर्ड, ये पूछ रहा है कि हमें फिजिकल पैन कार्ड चाहिए, तो ऑब्वियसली दोस्तों हमें चाहिए होगा पैन कार्ड, तो सिर्फ सॉफ्ट कॉपी में तो नहीं चाहिए होगा, तो यस में ही बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो रखना है। एंटर लास्ट 4 डिजिट, आधार कार्ड के लास्ट 4 अंक जो है वो हमें फिल करने के लिए बोल रहे हैं। तो मैं अपने आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट फिल कर दिया। उसके बाद नेम एज पर आधार कार्ड में जिस तरह का हमारा नाम है वो यहाँ पर डालना है। मतलब अगर सरनेम फर्स्ट है तो सरनेम फर्स्ट लिखना है आधार कार्ड में, हमारी जो नाम पहले है तो नाम को पहले लिखना है। तो मेरा नाम पहले है तो मैं इस तरह से डाल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना दोस्तों। और जेंडर में जो भी आपका मेल फीमेल हो सिलेक्ट कर लेना है। रजिस्ट्रेशन नंबर में कुछ नहीं करना है। हैव यू एवर बीन नोन बाय एनी अदर नेम, अगर आप किसी वो निक नेम से जाने पहचाने जाते हैं तो वो पूछ रहा है कि आपको डालना है। ये आपको पूछ रहा है कि आप अपना डाटा जो है वो सेव कर लेना, क्योंकि वो कभी कभार इंटरनेट नहीं चलता तो लॉस ना हो जाए, ओके कर देना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें पूछा है कि कोई निक नेम आपको डालना है तो नो कर देना। और ये इसमें पूछ रहा है कि आप सिंगल पेरेंट है, आपके मदर या फादर या कोई एक है एक नहीं है, तो उसके लिए ये है तो उसका यस करना है, वरना आप इधर फादर का सरनेम और इधर फादर का नेम फर्स्ट नेम, वो दोनों चीज़ें डाल के अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डाल के आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो मैं अपने फादर का नाम डाल देता हूँ, सॉरी इसमें सरनेम डालना है फादर का, उसके बाद फर्स्ट नेम, मिडिल नेम है तो डालना, नहीं डालना है तो कोई बात नहीं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप सरनेम डालोगे तो भी हो जाएगा। अगर किसी लेडीज़ का है तो उसके फादर का सिर्फ सरनेम डालेगी तो भी चलेगा, मिडिल फर्स्ट नेम डालेगी तो भी चलेगा, मिडिल नेम नहीं डालेगी तो भी चलेगा। सरनेम मैंडेटरी है, जहाँ स्टार मार्क होता है ना फ्रेंड्स वो मैंडेटरी होता है, तो वो एक याद रखना। उसके बाद पेरेंट्स नेम टू बी प्रिंटेड ऑन पैन कार्ड, तो फादर नेम में हमें सिलेक्ट करना है, मदर नेम में नहीं। अगर किसी का फादर नहीं है तो मदर नेम में कर सकता है, तो फिर मदर नेम में करेगा तो फिर इधर मदर नेम का सरनेम वो वगैरह डिटेल डालनी पड़ेगी उसको। अभी हम कंटिन्यू करते हैं, इसमें नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद हमें सोर्स ऑफ इनकम पूछेगा। ये पैन एप्लीकेशन है तो इनकम टैक्स की ओर से ही जारी हो रहा है दोस्तों, तो हमारी इनकम के बारे में तो ऑब्वियसली पूछने वाला ही है। तो हमें इसमें हम सैलरीड है तो सैलरी, कोई बिजनेस है हमारा वो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो वो सिलेक्ट करना है, कोई अदर इनकम सोर्स है तो वो सिलेक्ट करना है। और अगर आपकी कोई इनकम नहीं है, हाउस वाइफ है या किसी अदर कोई ऐसा है तो उसको नो इनकम करके कर देना है, बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। और उसके बाद एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन में रेसिडेंस ऑफिस दो पूछ रहे हैं, तो हमें रेसिडेंस एड्रेस ही मैंडेटरी सिलेक्ट करें तो अच्छा रहेगा दोस्तों। ऑफिस का करना है तो आपकी मर्जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर रेसिडेंस एड्रेस हमें फिल करना है, तो मैं यहाँ पर मेरा एड्रेस फिल कर देता हूँ, सिलेक्ट कर लेना है। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद स्टेट सिलेक्ट कर लेना है और पिन कोड डाल लेना है, अपना एरिया का जो भी पिन कोड है, पोस्टल जिप कोड में कुछ नहीं डालना है। ऑफिस एड्रेस अगर आपके पास है तो डाल देना, नहीं है तो नहीं डालना है। टेलीफोन नंबर
इसमें इंडिया कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है और हमारा मोबाइल नंबर बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा आधार कार्ड से, क्योंकि वो फैच हो जाता है। और हमने लॉगिन भी किया होगा इसमें एप्लीकेशन के लिए, तो वो भी डाला ही होगा दोस्तों। अपॉइंटिंग रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, तो इसमें नो ही करना है कि कोई रिप्रेजेंटेटिव हमें अपॉइंट नहीं करना है भाई, नेक्स्ट कर देना है। और एओ कोड होगा, एओ कोड रिक्वायर्ड होगा दोस्तों पैन कार्ड एप्लीकेशन के लिए। तो अगर आपके पास एओ कोड नहीं है तो हम कैसे जनरेट करते हैं वो आपको बता देता हूँ। हमारा एओ कोड आपको अपना एओ कोड ना मालूम हो तो क्या प्रोसीजर होगी। तो इंडियन सिटीजन इसमें सिलेक्ट कर लेना है कि फॉर हेल्प ऑन एओ कोड सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, एओ कोड कैसे जनरेट करना है वो बताया है। सिलेक्ट स्टेट, तो वो मैं अपना गुजरात का हूँ तो गुजरात सिलेक्ट कर देता हूँ। फिर अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। फिर एरिया नेम में कुछ नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद फेच कर देना। फेच करने के बाद आपको इसमें जो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी वो एडिशनल जो होता है वो आ जाएगी डिटेल सारी एओ कोड के बारे में। तो हमें वो सिलेक्ट कर लेनी है हमारे डिस्ट्रिक्ट की, जो वो सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद जो भी हमें डॉक्यूमेंट पैन कार्ड एप्लीकेशन के लिए सबमिट करने हैं, तो उसमें प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, तो ये 3 डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है, वो करने के बाद ही प्रोसेस होगा। तो इसमें वी हैव प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, उसमें सिलेक्ट करेंगे आधार कार्ड से हो जाएगा, सिर्फ आधार कार्ड होगा तभी तो भी हो जाएगा। तो इसमें आधार कार्ड इश्यू बाय द यूनिक ID UIDAI। प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी आधार कार्ड सिलेक्ट कर देंगे, नीचे स्क्रॉल करके आपको आधार का ऑप्शन मिल जाएगा तीनों में ही, ये रहा आधार का ऑप्शन। और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, इसमें भी आधार का ऑप्शन आ जाएगा, ये रहा। तो तीनों में हमें आधार कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है तो वो सिलेक्ट कर लेना। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तीनों सिलेक्ट करने के बाद डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, वो एक कम्प्लीटली आपको फिल करना होगा। कोई बात नहीं, 2-3 मिनट का ही चीज़ है, वो हमें डिजिटली फिल करना है, ऐसी कोई बात नहीं कि पूरा फॉर्म सबमिट करना होगा। तो डिक्लेरेशन में कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे पास कंफर्मेशन लेते हैं कि जो भी चीज़ें है वो एकदम लीगली वेरीफाइड है, वैसा जो इसमें हिमसेल्फ हरसेल्फ ही करना है, क्योंकि हमने कोई रिप्रेजेंटेटिव ऐसी हमें थर्ड पार्टी से हमने की अप्लाई नहीं करवाया है, तो ये एक ध्यान में रखना। और प्लेस, यानी आप जिस जगह से अप्लाई कर रहे हो उस जगह का नाम डाल देना है। उसके बाद अगर जैसे किसी का भी आप फ़ोटो अपलोड करना चाहते हैं तो उसका फ़ोटो ले लेना है इसमें, और फ़ोटो को अपडेट कर देना है, क्योंकि अगर आपका फ़ोटो नहीं आप डालोगे तो फिर आधार कार्ड में जो भी होगा वो सेम आ जाएगा। तो ये मैंडेटरी तो नहीं है कि करना ही करना है, अगर आप करते हैं तो आपका फ़ोटो अपडेट होके आता है पैन कार्ड में। आधार कार्ड में जो पुराना फ़ोटो हो अगर तो वो एक चेंज हो जाएगा। और अपलोड सिग्नेचर कर देना है। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना है, मतलब कि जो आपका आधार कार्ड, जो आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में क्या डाला है, आधार कार्ड डाला है सारे में, तो आपको एक आधार कार्ड की कॉपी यहाँ से अपलोड कर देनी है। अगर आपको फ़ोटो अपलोड करना है तो आप इधर सिलेक्ट करके डायरेक्ट फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। हम अब गैलरी में जाकर यहाँ पर जाकर अगर मेरे को इनफैक्ट ये फ़ोटो अपलोड करना है एज ए प्रोफाइल पिक्चर, मेरा फ़ोटो है पैन कार्ड में, तो इसको अपलोड ये क्लिक करके तो हमारा जो है फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। ये इमेज साइज में होता है, मैक्सिमम फाइल साइज 50 KB की, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, और इससे ज़्यादा की साइज़ होगी तो फ़ोटो नहीं होगा, और JPG फॉर्मेट में ही फ़ोटो आना चाहिए। वो आपको कई एप्लीकेशन होते हैं जो फ़ोटो को कट कर देते हैं पैन कार्ड के साइज़ में, तो आप वो कर लेना, या फिर उसके बारे में भी एक वीडियो में अलग से बना दूंगा कि आपको फ़ोटो कैसे रीसाइज करना है। फ़ोटो हो सिग्नेचर को भी साइज़ 50 KB है, वो भी JPG फॉर्मेट में ही होना चाहिए, वो भी सेम तरीके से आपको करना है। वो भी मैं आप बोलोगे कमेंट करके तो एक वीडियो अलग से बना दूंगा कि रीसाइज कैसे करना है। एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है इसके लिए फ्रेंड्स। और आपके पास कोई PDF है तो वो 300 KB से छोटी होनी चाहिए, तो वो PDF यहाँ पर आधार कार्ड की वो सिलेक्ट करके अपलोड कर देनी है और फिर सबमिट कर देना है। ये सबमिट होने के बाद आपका पान एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों मेरे पास ऑलरेडी पान कार्ड है, तो मैं अभी ये नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो तो गलत तरीका होगा कि अगर आपके पास एक पान कार्ड है तो आप सेकंड एप्लीकेशन नहीं कर सकते, वो तो आप भी समझ सकते हैं। तो मैं जस्ट आपकी नॉलेज के लिए वीडियो बनाया था कि आप किस तरह से अपना जो है कर सकते हैं पान एप्लीकेशन। इसके बाद कोई स्टेप नहीं है दोस्तों, आपको
ये लास्ट स्टेप डॉक्यूमेंट और फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको कुछ भी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सबमिट कर दोगे तो आपको एक इसमें क्या होगा, ई साइन होगा। ई साइन होगा वो आधार के OTP के ज़रिए, और आपका पान वेरीफाइड हो जाएगा। अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है मोबाइल में किस तरह से वर्क करना है उसके बारे में, तो आप आराम से कर पाएंगे। इसके बाद आप सबमिट करोगे तो आपको एक 106 रुपये का पेमेंट करना होता है। वो पेमेंट मोड आ जाएगा, उसमें आप UPI के जरिए पेमेंट करके आपका 106 रुपये कटवा के अकाउंट से, उसके बाद ये सक्सेस हो जाएगा। तो फिर आपका ई साइन वेरीफाइड होगा। ई साइन वेरीफाइड होने के बाद आपका पान एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। और नेक्स्ट 1 दिन के बाद आपको पैन कार्ड जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं इसी वेबसाइट के जरिए। आप किस तरह से वो पैन कार्ड डाउनलोड करना है, PDF फॉर्मेट में ही आएगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएगा, क्योंकि ये वीडियो और भी लंबा हो जाएगा। और उसके बाद आपको फिजिकली 5-7 दिन में बाय पोस्ट आपको पैन कार्ड मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहेगा, सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और धन्यवाद फ्रेंड्स, आगे भी साथ देने के लिए।